चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं आयरोलैम लिमिटेड का। आयरोलैम लिमिटेड का अपन एनालिसिस करेंगे। तो आयरोलैम लिमिटेड जो है इसको कवर किया हुआ है फ्लोबो बिजनेस न्यूज़लेटर ने। इनके बारे में अपन लास्ट में आप लोग बताएंगे, काफ़ी अच्छा प्रीमियम न्यूज़लेटर है। अब अपन शुरू करते हैं। तो आयरोलैम लिमिटेड क्या है? मैन्युफैक्चरर हैं डेकोरेटिव ल्यूमिनेट्स इन इंडिया। ठीक है, केटर करते हैं इंडस्ट्रीज को, जिसमें अलग अलग इंडस्ट्रीज है, फर्नीचर, इंटीरियर, कंस्ट्रक्शन को। फाइनेंशियल एनालिसिस में जो है फ्लक्चुएटिंग रेवेन्यू है कंपनी की, प्रॉफिटेबिलिटी भी वॉलेटाइल है, डेप्ट लेवल्स जो हैं वो मॉडरेट डेप्ट लेवल है, और उसके बाद कैश फ्लो जो है वो इनकंसिस्टेंट कैश फ्लो है। ओके, उसके बाद अब इसमें की रिस्क में देखें तो इंटेंस कंपटीशन है, उसके बाद रॉ मटेरियल फ्लक्चुएशंस हैं, उसके बाद में फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन भी है। तो इस तरीके से तीनों जो इश्यूज हैं वो हैं। इन्वेस्टेबल स्कोर क्या है? इन्वेस्टेबल स्कोर मात्र 3 का है ना। इनका क्या एनालिसिस है इसमें? गिवन द कंपनीज फ्लक्चुएटिंग परफॉर्मेंस, मॉडरेट प्रॉफिटेबिलिटी एंड इनकंसिस्टेंट कैश फ्लो, कॉशियस किया है इन्होंने, कहा है मॉडरेट रिस्क है कंपनी, जो उसको बेसिकली ड्यू डिलिजेंस के लिए कहा है। एडिशनल कंसिडरेशन में क्या है? मैनेजमेंट क्वालिटी एंड मार्केट सेंटिमेंट, जो कि रहता ही है हमेशा। कंपनी मैनेजमेंट क्वालिटी द एबिलिटी नेगेटिव चैनल इंप्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और मार्केट सेंटिमेंट जो है बेसिकली इन्वेस्टर सेंटिमेंट टुवर्ड्स द स्टॉक सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट्स इट्स प्राइस। ठीक, अब इसके नेक्स्ट जो आ जाते हैं वो आ जाता है इनका, बेसिकली यहाँ कंक्लूजन दिया हुआ है, और इसके बाद रिसर्च में ये डिस्क्लेमर है, रिसर्चेबल इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए किसी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अब अपन खुद ही अपना भी थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। ये आज जो है 5.46% डाउन है इनका स्टॉक। अब आ जाते हैं इस तरफ, अपन इस तरफ देखें तो नेट प्रॉफिट देखें तो लास्ट क्वार्टर इनका लॉस में रहा है 2.81 करोड़ का। उसके पहले मगर 2.25 करोड़, 1.84 करोड़, 2.05 करोड़, तो लगातार प्रॉफिट में भी रहे हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। पीएनएल स्टेटमेंट में अगर अपन बात करें, और नेट टू नेट 8 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि अच्छी कंसिस्टेंट ग्रोथ भी दिख रही है यहाँ पर। तो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5, 7 करोड़, 8 करोड़। ओके, कंसिस्टेंट ग्रोथ भी है। कैश फ्लो की अगर अपन बात करें तो नेगेटिव -2 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो है। ओवरऑल हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में है 11 करोड़ का, हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में -13 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। 53.03% प्रमोटर होल्डिंग, पब्लिक होल्डिंग 46.97% की। ठीक, चल यहां से अब एक इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग भी बढ़ाई है 52.25 से 53.03%, और ये 2021 से 2024 तक। सो प्रोमोटर में होल्डिंग बढ़ाई है। यहाँ पे आ गए अपन इनके चार्ट पे। चार्ट के हिसाब से देखें तो दो बड़े यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंसेस भी दिख रहे हैं, और जो है अब इतने बड़े बड़े ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंसेस के बाद जो है थोड़ा सा कॉशियस रहने वाला मामला है ये। सो देखते हैं, इंटरेस्टिंग बात है। ओके, ठीक। एक हम 145 के बाद ही कोई भी व्यू बनाएंगे। 145 के बाद देखते हैं क्या होता है। हालांकि ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंसेस हैं, बट ऐसा लग रहा है कि 145 के बाद एक ठीक ठाक है। अगर मान लीजिए इसके बाद और कोई व्यू बनाना होगा तो हम सीधा 170 के बाद एक व्यू और बनाएंगे। 170 इस तरफ से, 170 के बाद। ठीक है, सो ये हो गया। सो दोनों चीज़ें हैं इसमें। ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंसेस में 170 के बाद एक व्यू और बना देंगे। सो लेट्स सी। ठीक है, इसमें इतना ही है फिर। और कंपनी के ऊपर अगर देखें तो ऑल्दो इन्होंने 3 का स्कोर दिया, इन्वेस्टेबल स्कोर काफ़ी कम दिया है, और नॉर्मली इन लोग काफ़ी और बढ़िया, इनकी जो रिसर्च काफ़ी बढ़िया होती है, बट हमें बुक्स ठीक लग रही हैं। ऑफ कोर्स स्टॉक स्ट्रिक्टली माय ओपिनियन है, हमें बुक्स ठीक लगी ओवरऑल। बुक्स इतनी बुरी स्थिति में नहीं है। अगर आप अपन इसका डीप वैल्यू एनालिसिस करें तो बात अलग है, फिर अपन थोड़ा सा और इसमें डीपली एनालाइज करेंगे कि क्या है क्या नहीं है सीन। बट ओवरऑल ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, आगे देखते हैं। और अभी के लिए तो जो हमने डिसाइड किया हुआ 145 के पहले हम कुछ भी प्लान नहीं कर रहे हैं। उसके बाद 170 के बाद सोचेंगे। हमेशा अपने स्टॉप लॉस एंड पोजीशन साइजिंग का अपने को ध्यान रखना है, चाहे जैसा भी जो भी केस हो, जितना ही अपन एनालिसिस कर लें। पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस ऑलवेज सेव्स यू फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ठीक है, चलिए तो फिर इतना ही है। नेक्स्ट मिलते हैं फिर आप लोगों से। ओके। सो फ्लो ऑफ बिजनेस न्यूज़लेटर को कैसे सब्सक्राइब करना है आप लोगों को वो बता देते हैं फटाफट।
तो सबसे पहले जब आप उनको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप जैसे ही इनकी वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पे आपको सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये वाला पेज खुल जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले अपना यूजर नेम, ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड, और उसके बाद फिर पासवर्ड बना करके रिपीट पासवर्ड में अपना पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पैकेज सिलेक्शन है। सो यहाँ पे पैकेज सिलेक्शन में 8800 फॉर 5 ईयर्स। तो जैसे आप 8800 यहाँ पे करते हैं, एक बार आपको 5 साल तक 1 रुपये और ऊपर से पे नहीं करना है, ये पूरा 5 साल तक एक्टिव रहेगा उसी 8800 पर, आपको उसके ऊपर से कुछ नहीं पे करना है। यहाँ पे 4500 फॉर 3 ईयर, तो एक बार 4500 आपने पे किया तो 3 साल तक आपको कुछ भी पे नहीं करना है। और 2200 अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो ये 1 साल तक आपको कुछ भी नहीं करना है, उसके बाद सीधा नेक्स्ट ईयर रिन्यू है। सो ये है इनका। तो यहाँ इनका सबसे सस्ता ये वाला पड़ जाता है, तो अराउंड 1500 कुछ पड़ता है पर ईयर का, विच इज रियली चीप। और बहुत अच्छी क्वालिटी का न्यूज़लेटर है। आप इनको, हमने 8800 का ले रखा है। अगर आपको क्वांट ट्रेडिंग में या ट्रेडिंग ऑटोमेशन में या कोडिंग वगैरह में भी इंटरेस्ट है तो ये बहुत अच्छा है, और इनफैक्ट सबको जानना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, एक बहुत ही डिसिप्लिन वे में आप ट्रेडिंग करना भी सीख जाते हैं। और क्योंकि वो आपको एल्गो बनाना सिखाया जाता है इसमें, और मशीन लर्निंग वगैरह के बारे में, एआई वगैरह के बारे में भी इसमें काफ़ी अच्छा डेटा रहता है, और काफ़ी ये बेस्ट न्यूज़लेटर है क्वांट के मामले में इंडिया का। राइट। सो ओवरऑल एनालिसिस वगैरह आपको इन दोनों में भी मिल जाते हैं। सो इसमें इतना ही है बस। रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको एक मेल आ जाएगा, और मेल में जैसे ही आप वहाँ पेमेंट प्रोसेस करते हैं आपको एक अकाउंट मैनेजर अलॉट होते हैं। वो आप जैसे ही आप पेमेंट प्रोसेस होगा उनके थ्रू, आपका ये अकाउंट अब अराउंड 24 to 48 आवर्स में एक्टिव कर देते हैं, कई बार तुरंत भी कर देते हैं। तो इसमें बस इतना ही है। फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके, थैंक यू।